नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम भारत की अनुसूचियों को देखने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें हम 12 अनुसूचियां देखेंगे, फिर इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मूल संविधान था इसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। जो संविधान की जो पहली अनुसूची है ये आपके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित की जानकारी मिलती है। और संविधान की जो दूसरी अनुसूची है ये आपके जो संघ के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन की जानकारी मिलती है। तो कई बार पूछते हैं कि वेतन भत्ते की जानकारी किस अनुसूची में है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में। जो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है ये आपके भारतीय संघ के जो कुछ पदाधिकारी है उनकी शपथ की जानकारी मिलती है। और जो संविधान की जो चौथी अनुसूची है ये आपके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो राज्यसभा में जो सीटों की जो का जो आवंटन है इसकी जानकारी आपके संविधान की चौथी अनुसूची से मिलती है। और जो संविधान की जो पांचवी अनुसूची है ये आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को कंट्रोल करने के बारे में जानकारी मिलती है। और जो छठी अनुसूची है ये आपके असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। जो संविधान की जो सातवीं अनुसूची है ये आपके इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की जानकारी मिलती है। और इसके तहत आपकी तीन अनुसूचियां बनाई गई है। एक आपकी संघ सूची है, दूसरी आपकी राज्य सूची है, तीसरी आपकी समवर्ती सूची है। जो संघ सूची है इसमें आपके 97 सब्जेक्ट है और वर्तमान में इसकी संख्या आपकी 98 हो गई है। और इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और जो राज्य सूची है इसमें आपके 66 सब्जेक्ट है, यानी बोले 66 विषय हैं। और वर्तमान में इसकी संख्या आपके 59 हो गई है। और इसमें कानून बनाने का जो अधिकार मिला है ये आपके राज्य सरकार को मिला है। जो समवर्ती सूची है ये आप इसमें आपके 47 सब्जेक्ट है। और वर्तमान की गणना की दृष्टि देखें तो इसमें आपके 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। और इसमें आपके राज्य और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अगर इनके कानून बनाने के अधिकार में अगर गतिरोध हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको माना जाता है। और कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से सूची में है। जैसे आपके राज्य सूची में आपकी जो पुलिस है ये आपके राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य भी आपके राज्य सूची का विषय है। स्वच्छता भी आपके राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर ये भी आपके राज्य सूची का विषय है। गैस भी आपके राज्य सूची का विषय है। कृषि भी आपके राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस भी आपके राज्य सूची का विषय है। रेलवे तो आपकी संघ सूची का विषय है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है ये आपके राज्य सूची का विषय है। और जो कारागार है ये भी आपके राज्य सूची का विषय है। और पंचायतें राज भूमि सुधार भी आपके राज्य सूची के विषय है। और जो आपके रेडियो और टेलीविजन है ये आपके संघ सूची के विषय है। और जो शेयर बाजार है ये अब आपके संघ सूची का सब्जेक्ट है। डाकघर भी आपके संघ सूची का विषय है। बचत बैंक भी आपके संघ सूची का विषय है। जनगणना बैंकिंग भी आपके संघ सूची का विषय है। बीमा रक्षा ये क्षेत्र जो है ये आपके संघ सूची का विषय है। और रेलवे और निगम कर भी आपके संघ सूची का विषय है। जो आर्थिक नियोजन है ये आपके समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। और जो आपराधिक मामले होते हैं ये भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। और जनसंख्या को अगर पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो ये भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। और परिवार नियोजन भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। वन और दंड प्रक्रिया भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विवाह विच्छेद जो है ये भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। और किसी को अगर गोद लेना तो ये भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। तो ये आपके जो आपके संविधान की जो सातवीं अनुसूची है इसमें ये तीन सूचियां दी गई है। और अक्सर इनके बारे में पूछे जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से सूची में आता है। जो संविधान की जो आठवीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं की जानकारी मिलती है। और जो हमारा जो मूल संविधान था इसमें आपकी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या आपके 22 हो गई है। 1967 में आपके 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 1992 में आपके 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से आपके संताली डोगरी मैथिली को जोड़ा गया था। इस तरह से हमारे वर्तमान में आठवीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं। जो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है ये आपके विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित है। और ये आपके जो संविधान का जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में इसके माध्यम से इसको ऐड किया गया था।
1951 द्वारा इस संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया था। और वर्तमान में आपके इस अनुसूची में आपके 282 अधिनियम है। जो 10वीं अनुसूची है ये आपके दल बदल परिवर्तन से संबंधित है, यूँ बोले दल बदल कानून से संबंधित है, या यूँ बोले कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में जानकारी देता है। और 10वीं अनुसूची आपके 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके 1985 में ऐड की गई थी। और इसमें आपके 2003 में इसमें संशोधन करके 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया था। जो 11वीं अनुसूची है ये अभी आपके इसको आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 में के माध्यम से इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची आपके पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में या यूं बोले कि पंचायत राज में आपके 29 सब्जेक्ट है या 29 विषय है। जो 12वीं अनुसूची है ये आपके नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची आपके 1992 में आपके 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय हैं। तो इस संविधान की अ, अनुसूची आती है तो अक्सर पूछ लेते हैं कि पहली अनुसूची के बारे में क्या है, तो ध्यान रखना आपके संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में आपके पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरे में आपके शपथ की जानकारी। चौथे में आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी में आपकी जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जानकारी मिलती है। और सातवीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियाँ दी गई है। और 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और 9वीं अनुसूची में आपके भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची आपके दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची आपके आपके नगर पालिका से संबंधित है। तो ये आपके संविधान की 12 अनुसूचियाँ थी। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आगे डिस्कस करेंगे।